हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि आपको पता है अभी तक हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था। उसके बाद ब्लैक फंगस आया और ब्लैक फंगस को कहीं कहीं महामारी भी घोषित कर दी गई। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी आ चुकी है, वाइट फंगस। ठीक है, वाइट फंगस क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों, किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है, ये कैसे फैलता है, ये किसको फैल सकता है। दोस्तों, तो सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। और ये बता दें कि इसे डॉक्टर ने बताया है कि अब ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, हमारे एक चीज़ देखने वाले किसको हो सकता है, किसको नहीं होगा और कैसे बचा जा सकता है दोस्तों, और क्या सावधानियां हैं। ठीक है, देखिए इसके लक्षण आपको बिहार में देखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, बिहार में सबसे पहले इसके लक्षण देखे गए। चलिए इस पर हम डीपली बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपके बचाव के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले। तो देखिए यहाँ पे है क्या क्या है वाइट फंगस। देखिए क्या है वाइट फंगस, जिसे ब्लैक फंगस से भी खतरनाक माना जा रहा है। देखिए, फेफड़ों और मस्तिष्क पर असर डालने वाले इस वाइट फंगस के कई लक्षण कोरोना से मिलते जुलते। दोस्तों, आपको पता है जब लोग चेकअप करवाते हैं तो कोरोना जैसे सिम्टम्स निकलते हैं तो लोग परेशान नहीं होते। ठीक है, मगर उन्हें क्या पता कि उन्हें वाइट फंगस भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना और जो आपका कोविड-19 दोस्तों, इसके लक्षण सेम ही है दोस्तों। ठीक है, कोरोना और वाइट फंगस के लक्षण क्या हैं, सेम ही है दोस्तों। और ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इसकी पहचान आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना महामारी से अभी हम लोग जूझ रहे थे, फंगल संक्रमण का कहर जारी था, अभी ब्लैक फंगस था। ठीक है, अब देखिए ब्लैक फंगस को केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों में महामारी घोषित भी कर दी है। ठीक है, अब इस इन्फेक्शन के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हुई कि एक का एक वाइट फंगस आ गया। क्या एक का एक वाइट फंगस आ गया दोस्तों। और बताते हैं कि नया संक्रमण जो है वाइट फंगस जो है ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह केवल एक अंग ही नहीं दोस्तों, बल्कि फेफड़े, ब्रेन से लेकर हर एक अंग पर असर डालता है। तो लगभग हर एक अंग पर असर डालता है। तो कौन कौन से अंग हो सकते हैं आपको ये भी बताएंगे हम। देखिए दोस्तों, जो व्हाइट फंगस है, देखिए चिकित्सीय भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिडा कहते हैं। किसको, व्हाइट फंगस को, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करेगा। यानी समझ लीजिएगा एक एक अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो नाखून हो, स्किन हो, त्वचा हो, पेट हो, किडनी हो, ब्रेन हो यानी मस्तिष्क हो, प्राइवेट पार्ट तक को, उसके अलावा मुंह के साथ फेफड़े को भी संक्रमित करता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज रहे हैं उनके साथ जरूरी नहीं कि वे कोविड से संक्रमित रहे हों। मतलब कि देखिए ब्लैक फंगस जो था दोस्तों, आपको पता है कि जब कोविड-19 जिसको होता था उसे ही ब्लैक फंगस होता था। अब ये जो वाइट फंगस है ये बिना कोविड-19 के मरीज को भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए साफ साफ कहा गया। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण इनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे सांस फूलना, कई बार सीने में दर्द। देखिए समझिएगा, इसके लक्षण देख लीजिएगा, सांस फूलती है इसमें जैसे कोरोना में फूलती है, और कई बार सीने में दर्द भी होता है। ठीक, तो ये इसके लक्षण हैं। अब देखिए उसके अलावा भी कई सारे दूसरे लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कि संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उसमें दर्द होने लगता है, जिस जॉइंट पे करेगा वो चीज़ दर्द होने लगी। ब्रेन तक पहुंचा तो विचारने की क्षमता पर असर डालेगा, मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियाँ हो सकती हैं। स्किन में रक्त के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े होते हैं। यह आमतौर पर दर्द रहित होता है, मतलब दर्द रहित होता है। ठीक है, ये संक्रमण की शुरुआती लक्षण है दोस्तों, ऐसे संक्रमण के शुरुआती लक्षण, यानी कि इसके लक्षण जो हैं कोरोना से मिलते जुलते ही हैं। देखिए तब बढ़ जाता है खतरा। देखिए फेफड़े पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं और घर पर ही दवाएं करने लगते हैं, इससे हालत बिगड़ जाती है। देखिए भैया, अभी तक तो क्या था कि घर पे लीजिए, दवा लीजिए, बाहर मत जाइए। अब ये क्या है, इसमें कोरोना जैसे लक्षण भी दिखेंगे तो लोग क्या करते हैं, जो घर पे जो दवा ले लेते हैं उससे हालत बिगड़ सकती है। देखिए संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में लेता है और मरीज की ऑर्गन फेल होने
से मौत भी हो सकती है दोस्तों। देखिए हम डरा नहीं रहे हैं आपको, मतलब कि हम जागरूक कर रहे हैं। तो इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन आखिर क्यों होता है? देखिए अब देखिए कैसे क्यों होता है ये समझिएगा, क्यों होता है। अब देखिए ये किससे फैलता है? जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। देखिए यही चीज क्या थी ब्लैक फंगस में थी, इम्यूनिटी कमजोर, मतलब कि अच्छे से खाइए पिए, हाँ गिलोय हो गया, इनका सेवन करिए अच्छे से। देखिए उन्हें यह संक्रमण हो सकता है अगर वे संक्रमित वनस्पतियों या दूषित पानी के संपर्क में आते, यानी कि आपको दूषित हवा हो गई है ना, और दूषित पानी, गंदा पानी और वनस्पतियां, जो संक्रमित वनस्पतियां, उनसे दूर रहिएगा। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रहा है उन्हें भी हो सकता है। ठीक है, अगर नाक या मुंह में लगे उपकलक फंगल युक्त हो दोस्तों। इसके अलावा उन लोगों को इसका खतरा है जो डायबिटीज मरीज हैं, जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो यही देखिए सेम, देखिए खतरा तो लगभग दोनों का सेम है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या फिर व्हाइट फंगस। हाँ व्हाइट फंगस ये है कि ये दोस्तों बिना कोरोना के मरीज के भी हो सकता है, यानी उसको कोरोना नहीं है फिर भी उसे हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कमजोर है। तो इसलिए दूषित पानी हो सके दोस्तों पानी गर्म पीजिएगा, ठीक है, पानी बॉयल करके पीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए महिलाओं में ल्यूकेरिया के रूप में फैलता है। देखिए इसके अलावा व्हाइट फंगस का खतरा महिलाओं को भी ज़्यादा होता है। ये उनमें ल्यूकेरिया यानी जननांग में सफ़ेद स्राव के रूप में दिखता है। कैंसर के मरीजों को भी इस संक्रमण से खतरा है, यानी महिलाओं को और कैंसर के मरीजों को भी इससे खतरा है। देखिए समझिएगा, देखिए कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर अगर मरीज RT-PCR करवाता है, नतीजा निगेटिव आता है। देखिए नतीजा निगेटिव आता है तो विशेषज्ञ उसे कोरोना के लिए HRCT करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें लंग्स के गोले की तरह दिखते हैं जो कि कोरोना से अलग है। तब मरीजों में ये बलगम कल्चर की जांच करवाई जाती है और इससे पुष्टि होती है। अब देखिए इसका इलाज कैसे होता है, क्या इसका इलाज कैसे होता है? देखिए एंटी फंगल दवाओं से इलाज शुरू होता है। हालांकि दवाएं तभी ज़्यादा असरदार होंगी जब बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए, यानी शुरुआत आपको हो तभी आप दवा ले लीजिए, एकदम से बीमारी ठीक हो जाएगी। देर से पता चलने पर मरीज की हालत का तो गंभीर होती है, तब इसके मुताबिक इलाज तय किया जाता है। दोस्तों क्या है ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस के बारे में हम पहले बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस दोस्तों देखिए सेम चीज़ है कि क्या है कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर मत करिए दोस्तों आज के हालात में, और हो सके तो पानी गर्म करके पीजिए, क्योंकि ये दोस्तों किससे फैल रही है? जो आपका वाइट फंगस है ये गंदे पानी, दूषित चीज़ों से, दूषित हवा से दोस्तों। तो शुद्ध हवा लीजिए, ठीक है, मास्क का प्रयोग जरूर करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको बता सकते हैं कैसे होता है संक्रमण। देखिए ये हमने बताया था पहले कि ब्लैक फंगस क्या है, ठीक है, वह सेम वैसा ही दोस्तों क्या होता है वाइट फंगस में। ये है कि इसे वाइट फंगस को दोस्तों थोड़ा सा और ज़्यादा माना गया है, खतरनाक माना गया है। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों बिहार में सफ़ेद फंगल संक्रमित से संबंधित 4 मामले देखे गए, यानी 4 मामले सफ़ेद जो फंगस दोस्तों इससे देखा गया है वाइट फंगस से संक्रमित, जो इस वक्त कोविड-19 के विनाशकारी बढ़ते मामलों से जूझ रहे थे। इन मामलों में एक डॉक्टर भी शामिल है जो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे। हालांकि इस बात की कोई प्रमाण नहीं है कि व्हाइट फंगस संक्रमण अन्य राज्यों में फैल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिकों विशेषज्ञों को मानना है कि विषाणु जनित वायरस की तरह सफ़ेद फंगल काले फंगस से अधिक खतरनाक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बिहार में भी इसके केस देखे गए, अभी और राज्यों में इसके भी केस नहीं मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप साफ सीधी बात समझिए कि थोड़ा अच्छे से रहिए। ठीक है, घर से बाहर फालतू मत निकलिए तो मास्क लगा लीजिएगा और शुद्ध पानी पीजिएगा, यानी पानी को गर्म करके पी सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और परेशान मत होइएगा, अच्छे से खाइए पिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए देखिए अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश अवश्य करेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।